हेलो। नॉर्मली ओलंपियाड्स को लेकर हमारे मन में क्रेज़ होता है और हमें लगता है कि हमें ओलंपियाड की तैयारी करनी चाहिए। लेकिन साथ-साथ में ये भी लगता है कि ओलंपियाड्स हमेशा हमारे जो एकेडमिक क्लासेस चल रही हैं, जो प्रिपरेशन चल रही है, उससे एक्स्ट्रा है। तो हमें एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, तो राइट गाइडेंस नहीं होती है। यहाँ पर 2-3 पार्ट है ओलंपियाड्स के लिए। तो पहला ये कि हमें ओलंपियाड्स की तैयारी करनी क्यों चाहिए? पहला चीज़ ये चीज़। सेकंड कि किस तरह के ओलंपियाड्स की हमको तैयारी करनी चाहिए? देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ ओलंपियाड्स। थर्ड कि ओलंपियाड की तैयारी कैसे की जाए? फोर्थ किस स्टेज से तैयारी की जाए? किस क्लास से ओलंपियाड की तैयारी की जाए? आई एम फोकसिंग ओनली फॉर सीनियर ओलंपियाड्स राइट नाउ, लाइक केमिस्ट्री ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड। तो इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, आप लोगों ने नाम सुन रखे होंगे और हो सकता है कुछ लोग इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट भी कर चुके होंगे। रिमेंबर, सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि जिस ओलंपियाड की हमको तैयारी करनी है, क्या वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। देर आर हंड्रेड्स ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो डिफरेंट ओलंपियाड्स कराती रहती हैं, पर हो सकता है कि उनकी ऑथेंटिसिटी भी ना हो। देखिए, हम सभी ओलंपियाड्स की तैयारी नहीं कर सकते क्योंकि उनके सिलेबस अलग अलग होते हैं और साथ साथ में ओलंपियाड हमारे लिए एक साइडवेज प्रिपरेशन है, एक एक्स्ट्रा अचीवमेंट है हमारे नॉर्मल एकेडमिक अचीवमेंट के अलावा। तो इसलिए हम हमारे एकेडमिक अचीवमेंट के कोर्स के बेस पे ओलंपियाड की तैयारी नहीं कर सकते। अगर हमारी उससे जेई की प्रिपरेशन, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाह रहे हो, जेई की प्रिपरेशन उसे हैम्पर कर रही है तो आपको ओलंपियाड की तैयारी नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी मेडिकल की प्रिपरेशन हैम्पर कर रही है तो आपको ओलंपियाड की तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो अगर वो सपोर्ट करती है आपको, आपकी ओलंपियाड की तैयारी, आपकी जेई की प्रिपरेशन को या मेडिकल की प्रिपरेशन को, तभी ये सजेस्टेबल है कि आपको ओलंपियाड की तैयारी करनी चाहिए। आप वैरायटी ऑफ सिलेबस आप नहीं कर सकते हो, तो ऐसे केस में बेस्ट तरीका क्या है? हम केवल वो ओलंपियाड चूज करें, वो इंटरनेशनल ओलंपियाड चूज करें जो कि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स की तरफ से रिकॉग्नाइज्ड है। तो ICHO, IPHO, आप इन एग्जाम्स की तैयारी करनी चाहिए आपको। इनके बेनिफिट्स क्या हैं? पहला चीज़ ये है, क्योंकि ओलंपियाड की जो ओवरऑल प्रिपरेशन है, पर्टिकुलरली इफ आई से फॉर केमिस्ट्री एंड फिजिक्स ओलंपियाड, उसका जो सिलेबस है आपका क्लास 11th और 12th का जो सिलेबस है उससे मैच करता है। तो जब आप ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सा रिगोरसली आप थ्योरेटिकल पोर्शन को, और आप कह सकते हो कि पैराग्राफ टाइप ऑफ थिंग्स को आप ज़्यादा विजुलाइज कर रहे हो, ज़्यादा सोच रहे हो, तो इससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी क्वेश्चन के लिए बढ़ती है। दैट विल ऑल्सो हेल्प यू फॉर जेई प्रिपरेशन। तो कहीं ना कहीं सिलेबस सिंक्रोनाइज्ड है, इसलिए हमें तैयारी करनी चाहिए। दूसरा क्या है कि ओलंपियाड में चूंकि नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी कम है, जैसे इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले 5 या 6 स्टूडेंट होते हैं, वो उसकी नीचे की स्टेज में 30-35 स्टूडेंट्स में से सेलेक्ट किए जाते हैं कैंप के थ्रू, और ये 30 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं थ्रू INCHO और INPHO, इस एग्ज़ाम के थ्रू सेलेक्ट होते हैं। पहले स्टेट लेवल पे सिलेक्शन होते हैं। तो जब जब आप ऊपर की स्टेज पे जैसे जैसे आप जाते हो, वैसे वैसे फिल्टर होते जाते हैं एंड यू गेट ए वेरी, आप कह सकते हैं, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, और ये स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो नेशनल लेवल पे आपको एक्सपोजर मिलता है उन स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन करने का जो नेशनल लेवल पे अच्छा कर सकते हैं या फ्यूचर में अच्छा करेंगे। तो आपके रिलेशनशिप अच्छे बिल्ड होते हैं। अगर आपके मन में डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूरीज हैं, डाउट्स हैं, तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है आपको रिमूव करने के लिए या डिस्कशन करने के लिए। फर्दर आप और इम्प्रूव करते हो तो इंटरनेशनल लेवल पे आपके रिलेशनशिप बनते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के साथ में जो ब्राइट हैं और आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं पे हेल्प कर सकते हैं। एक्सपोजर मिलता है इंटरनेशनल लेवल पे देखने का कि डिफरेंट कंट्रीज़ के बच्चे किस तरीके से साइंस में अच्छा कर रहे हैं और उनके माइंडसेट क्या है। अगर आप कोई मेडल जीत पाते हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो दिस विल हेल्प यू एट इंटरनेशनल लेवल टू गेट द रिकॉग्निशन एंड यू गेट द एंट्री इन द फॉरेन यूनिवर्सिटीज ईजिली। तो फ्यूचर में ये सारी चीज़ें आपको सपोर्ट करती है। पर याद रखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर आप ओलंपियाड की तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये देखिए कि आपकी जेई की प्रिपरेशन हैम्पर नहीं करनी चाहिए। अगर आप में ये कैपेसिटी है और ये डेडिकेशन है कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालना चाहते हो जेई की प्रिपरेशन के साथ में, लाइक सपोज इफ यू आर पुटिंग 6 आवर डेली योर स्टडी टाइम, सेल्फ स्टडी टाइम, एंड यू कैन पुट 7 आवर एंड 7.5 आवर, तो आप सोचिए कि नहीं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा टाइम और देना है ओलंपियाड के लिए, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा चीज़ अचीव कर रहे हो
तो एक्स्ट्रा चीज़ जो आप अचीव कर रहे हो, एक्स्ट्रा आप कह सकते हो मेडल जो अचीव करने की कोशिश कर रहे हो, वो आपकी नॉर्मल स्टडी के कॉस्ट पे नहीं होना चाहिए। तो पहला चीज़ ये क्लियर होना चाहिए। सेकंड, जैसे मैंने कहा कि इसके डिफरेंट स्टेज होते हैं। लाइक मैं केमिस्ट्री के एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं तो केमिस्ट्री का जो पहला स्टेज है, उसमें आप क्या करते हो कि स्टेट लेवल पे जो आपका एग्जाम होता है, वहाँ पे एक नंबर ऑफ सीट फिक्स है। जैसे दिल्ली में आप कह सकते हो कि 15 स्टूडेंट्स या 20 स्टूडेंट्स पर ईयर सेलेक्ट होते हैं। तो इस तरह से ऑल ओवर इंडिया लगभग 350 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं पहले स्टेज के एग्जाम के बाद में। फिर जो नेक्स्ट स्टेज का एग्जाम होता है, आउट ऑफ दिस 350 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स आर सेलेक्टेड एट ऑल इंडिया लेवल। इन 30 स्टूडेंट्स का फिर हम एक कैंप ऑर्गेनाइज कराते हैं और उसके बाद में वहाँ से 5-6 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं टू रिप्रेजेंट द इंडिया एट इंटरनेशनल लेवल। और इंटरनेशनल लेवल पे जब आप ICHO एग्जाम देते हो तो उसके बेस पे आपको कुछ मेडल्स वहाँ पे मिल सकते हैं आपको। तो ये सारे स्टेज इसके होते हैं। नाउ इफ यू वांट टू सिंक्रोनाइज योर स्टडी विथ JEE एंड दिस ओलंपियाड, तो सबसे सही तरीका ये है कि हम क्लास 10th से ही इसके बारे में सोचने चालू करें, क्योंकि ये एक लंबी प्रोसेस है। तो क्लास 10th से ही अगर हम सोचना चालू करेंगे तो इससे क्या होगा कि 11th का जो एक्सपोजर है केमिस्ट्री का, वो क्लास 10th में ही लेना स्टार्ट कर दें। एंड सपोज अगर हम हमारा जो बेसिक सिलेबस है क्लास 11th का, उसका 50, 60, 70% और अगर कोशिश करें 100% सिलेबस जो बेसिक सिलेबस है 11th का, वो अगर हम क्लास 10th में ही कंप्लीट करने की कोशिश करें, एटलीस्ट वी शुड हैव द टारगेट कि 50% क्लास 11th का जो सिलेबस है वो हम क्लास 10th में कर लें। आई एम टेकिंग ए रियलिस्टिक सिचुएशन। टॉपर्स हो सकते हैं कि आप क्लास 11th का भी सिलेबस कर जाएं, बेसिक 12th का भी कर जाएं, तो देर में भी फ्यू स्टूडेंट्स वो ऐसा कर दें। पर एट लार्जर स्केल यू कैन थिंक, इससे आपको होगा क्या, एक बेसिक्स क्लास 11th के भी होंगे, दैट विल हेल्प यू इन क्लास 11th फॉर JEE प्रिपरेशन, कि आपको कम से कम 11th की बेसिक्स आती है। कुछ बुक्स भी आपको इसमें हेल्प कर सकती है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं उन बुक्स के नाम लिख दूंगा। यू कैन टेक हेल्प ऑफ दीज बुक्स आल्सो। बेसिक्स बुक्स हैं जो आपको हेल्प कर सकती है प्रिपरेशन के लिए। तो क्लास 10th में आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर 50% सिलेबस आपका क्लास 10th में हो गया तो 11th में आने पर इट इज़ पॉसिबल कि आप 11th का पूरा सिलेबस कर लो और साथ साथ एटलीस्ट 60-70% क्लास 12th का सिलेबस भी आप कर जाओ। तो स्टेज 1 को आपको कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट एक अच्छे मार्क्स जो है आप, क्योंकि स्टेज 1 का जो कट ऑफ मार्क्स है वो लगभग 70-80% के बीच में रहता है। तो आप कोशिश करिए कि स्टेज 1 जो है वो क्लास 11th में जरूर क्लियर कर जाएं, क्योंकि नॉर्मली जो स्टेज 1 इसका एग्जाम है वो मंथ ऑफ नवंबर में होता है। तो नवंबर में अगर आप स्टेज 1 क्वालिफाई कर जाते हो तो इसका एक बेनिफिट आपको ये होगा कि जो स्टेज 2 का एग्जाम होगा वो लगभग आपका जैन एंड में होता है। तो जैन एंड तक आते आते जो सिलेबस आपका पीछे रह भी गया, स्टेज 1 में मेनली आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। स्टेज 2 में आने पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपके पास में 2 महीने और एक्स्ट्रा होंगे, तो जनवरी तक आते आते आपका पूरा 12th का भी मैक्सिमम सिलेबस हो चुका होगा। तो आप जनवरी में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। और स्टेज 2 होने के बाद में आपका जो कैंप ऑर्गेनाइज होगा वो और ड्यूरेशन पे होता है। तो कैंप नॉर्मली आपका जून में ऑर्गेनाइज होता है या मई में ऑर्गेनाइज होगा आपका। अभी पेंडेमिक की सिचुएशन में सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है, डिले भी चल रहा है, पर नॉर्मली ये आप जब तक एग्जाम दोगे तब तक जून मई तक की एग्जाम होगा। तो अगेन यू आर गेटिंग 3-4 मंथ, आप तब तक आप 12th में आ चुके हो। यहाँ पर कैंप की प्रिपरेशन करने के लिए आपको जरूरी है कि फिर आप इंटरनेशनल लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि कैंप ऑर्गेनाइज और कैंप सिलेक्शन का एक ही मतलब है कि दे वांट टू चेक कि आप इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट अपने आप को कर रहे हो, तो वहाँ पर कितना सक्सेसफुल होंगे। तो टीचर्स आपको वहाँ पर उसी लेवल पे चेक करते हैं। तो ये इस केस में आपके लिए ज़रूरी है कि प्रीवियसली ईयर्स के जितने भी लास्ट 10-15 ईयर्स के ICHO के जितने भी पेपर्स आए हैं, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल, वो आप सॉल्व कर लें। हो सकता है कि स्कूल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प ना कर पाए इन प्रैक्टिकल्स में, क्योंकि अभी सब कुछ डिस्टर्ब हो रखा है और स्कूल्स में इतनी फैसिलिटी होती नहीं है। बट नाउ यू कैन सी कि आप ऑनलाइन वो सारी फैसिलिटी यूट्यूब के थ्रू, वो सारे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं, क्योंकि सभी का एक्सपोजर आपको अब यूट्यूब के थ्रू भी मिल सकता है, तो वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। कुछ स्कूल टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं प्रैक्टिकल्स के लिए। तो उन सब की तैयारी कैंप से पहले आप कर सकते हैं। पर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, अब ये सब करने के लिए आपको क्या है, कुछ टाइम एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा। इसका बेनिफिट ये होगा, जब आप ICHO की तैयारी करोगे, उसके पेपर सॉल्व करोगे लास्ट 15 ईयर के, तो बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन टफ नहीं होते, बट पैराग्राफ बेस्ड ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं। उसमें इंफॉर्मेशन सारी क्वेश्चंस में ही होती है। तो जब हम इंफॉर्मेशन को पढ़कर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव एबिलिटी है वो बढ़ती है।
और ये हमको अगेन जेईई एडवांस की प्रिपरेशन में खासकर हेल्प करती है, क्योंकि हमारी जो थॉट प्रोसेस है क्वेश्चंस को करने की, हमारा जो स्किल है वो जेईई एडवांस में बड़ा हेल्प करता है हमको। तो जब आप ये सब तैयारी करोगे तो जेईई एडवांस के लिए आपकी अपने आप ही तैयारी होगी, पर एक्स्ट्रा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने को टाइम लगता है और उतना टाइम आपको देना ही पड़ेगा। अब देखिए इस पूरी प्रोसेस में क्या हुआ कि अगर आपने एक राउंड पूरी तैयारी कर ली और हो सकता है कि आप सेकेंड स्टेप पे फर्स्ट स्टेज ही नहीं क्वालिफाई कर पाए या सेकेंड नहीं कर पाए, तो यू हैव 1 मोर ईयर। अब आप 12th में भी एग्जाम पूरा दे सकते हो, तो 12th में या आप ये कर सकते हो कि 11th में आप केमिस्ट्री कर लो, 12th में अगर 11th में आप क्वालिफाई हो गए तो 12th में फिजिक्स के लिए कर सकते हो। तो 12th के फिजिक्स के लिए भी आप सेम चीज़ रिपीट कर सकते हो, और तब तक आपका जब तक इसका कैंप लगेगा तब तक मोस्ट प्रोबेबली जेईई का आपका एग्जाम हो चुका होता है। तो 12th में फिर आप एक दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हो, और अगर आपका पहला पेपर ही क्वालिफाई नहीं हुआ था 11th में तब भी आपके लिए बेनिफिट है। तो ये एक विन विन सिचुएशन अगर आप क्लास 10th में स्टार्ट करते हो। अगर ये प्रिपरेशन आप क्लास 11th के बाद ही स्टार्ट करोगे और उसकी अंडरस्टैंडिंग बाद में बनाओगे, तो उसका नुकसान ये है कि आपको ना तो 11th में कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं तैयारी कर सकता हूँ, और ना 12th में बहुत ज़्यादा आपको टाइम मिल पाएगा। तो बेस्ट टाइम है कि हम इसको 10th में स्टार्ट करें इस तरह की प्रिपरेशन को। सिमिलरली दूसरी ओलंपियाड्स की हम बात कर सकते हैं जो जूनियर लेवल पे होता है। नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक द स्ट्रेटेजी फॉर द जूनियर साइंस ओलंपियाड आल्सो, कि उसकी तैयारी हमको कैसे करनी चाहिए। बट दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर फॉर केमिस्ट्री ओलंपियाड। केमिस्ट्री की कुछ अच्छी बुक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर सजेस्ट कर दूंगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।